तो यहां आकर के आप सूर्य के सामने तो आ गए हैं, लेकिन सूर्य से भी प्रकाश लेकर के सब वृक्षों की हाइट एक जैसी नहीं होती है। कुछ वट वृक्ष की तरह बहुत ऊंचे वृक्ष बन जाते हैं, ताड़ के वृक्ष की तरह से, कुछ छोटी सी घास रहती, सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन जो जितना ग्रहण करता है और जिसके जैसे संस्कार हैं, तो यहां आकर के भी आप सब बहनों में से एक ही जैसा आप सबको प्रशिक्षण दे रही हैं हमारी पूज्य साध्वी बहनें। सुबह का योग शिविर कैसा लगा आपको? हमारी साध्वी बहनें कैसा सिखाती हैं? तो बहुत अच्छा सिखाती हैं, तो बहुत अच्छी ताली बजाओ। ये भी ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है, बस। धन्यवाद। हमारे यहाँ जो साधु सन्यासी यहाँ पर व्याकरण पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, बहुत विद्वान हैं। फिर एक बार यहाँ पर आदरणीय मोदी जी आई, तो गुरुजी और दूसरे जो विद्वान थे वो इतनी अच्छी अच्छी बात कहें, और ये सारे हमारे साधु सन्यासी ऐसे बैठे ध्यान लगा करके। फिर उनके जाने के बाद इनको ट्रेनिंग देनी पड़ी कि भाई जब कोई अच्छी बात बोली जाती है मंच से तो ताली भी बजाया करो। तो ये भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है जो आपको बताया जा रहा है कि हमारी साध्वी बहनें यदि अच्छा प्रशिक्षण दे रही हैं तो उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। वो आपने कर दी है, फिर कर लो चलो एक बार। तो ये सबको एक ही जैसा सिखा रहे हैं, एक ही जैसा बता रहे हैं। मोटापा के लिए कौन से अभ्यास करने चाहिए, डायबिटीज के लिए कौन से करने चाहिए, लेकिन वो कुछ को याद रहेंगे, कुछ को नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात रहस्य की बताती हूँ, आप वो सब याद कर लेना, क्योंकि आपकी परीक्षा होगी, पेपर होगा सबका, और उसमें पूछा जाएगा ये मोटापा के लिए कौन कौन से अभ्यास करने हैं। पेपर लीक कर रही हूं मैं आपको, याद कर लेना। डायबिटीज के लिए कौन कौन से अभ्यास करने हैं वो लिखना है आपको। सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब परीक्षा में पास हो जाओगे, ऐसे नहीं मिलने का। इसलिए, और प्रश्न कौन से आएंगे? जो आपको हर सेशन में सिखाया जा रहा है उसी में से पूछा जाएगा। सुबह का 2.5 घंटे का शिविर में जो सिखाया जा रहा है वो भी पेपर में आएगा। ये जो सत्र चलते हैं दिन भर, इनमें जो सिखाया जा रहा है वो भी पेपर में आएगा। अभी मैं आपको जो अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ ये भी पेपर में आएंगी, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। आप उनको यदि ध्यान से नहीं सुनेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तो आप जाते जाते भूल जाएंगे। तो परीक्षा तो होनी चाहिए जीवन में। आप बोल जी सारी परीक्षाएं दे दा करके तो मुश्किल से पीछा छूटा था, अब यहाँ के फिर परीक्षा। परीक्षा तो बहनों सीता माता को भी देनी पड़ी थी, इसलिए परीक्षा तो अब तक तो आपने कागज पेपर की परीक्षा दी थी, अब असली जीवन की परीक्षा शुरू हो गई है, तो ये तो देनी पड़ेगी। तो इसमें हमारी ग्रहणशीलता को हमें बढ़ाना है। देखो, एक तरफ 3 नाम हैं जिनकी अच्छी ग्रहणशीलता थी, अर्जुन, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हमने तो ये सिंबॉलिक रूप से 3 रखे हैं। और दूसरी तरफ दुर्योधन, ऊपर 3 शब्द लिखे ना, एक बारूद की ग्रहणशीलता, एक समिधा की लकड़ी की, एक पक्के कोयले की। बारूद की ग्रहणशीलता बहुत फास्ट होती है, उसको अग्नि के पास ले जाए तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, तुरंत अग्नि को पकड़ता है बारूद, ये अच्छी ग्रहणशीलता है। गुरु ने संकेत किया और शिष्य तुरंत उसको ग्रहण कर लेता है, इशारे से समझ लेते हैं शिष्य। आप माताएं हैं, आपके बच्चे हैं घर में, अच्छे बच्चे वो माने जाते हैं जो माँ की दृष्टि से समझ लें कि अब माता की प्रेम वाली दृष्टि है, अभी नाराजगी वाली दृष्टि है, अभी करुणा वाली है। समझ लेते हैं ना अच्छे बच्चे, उनको डांटना नहीं पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको चिल्ला चिल्ला के डांटना पड़ता है, और फिर भी नहीं सुनते तो पीटना पड़ता है, तब कहीं जाके काम बनता है। तो वो ग्रहणशीलता अच्छी नहीं मानी जाती। तो ग्रहणशीलता कैसी होनी चाहिए? बारूद जैसी, इशारे से समझ जाए। आज क्या क्या मैंने बताया है ये पूरा का पूरा आप रिपीट कर दें। अगर मैं आप में से किसी बहन को मंच पे बुलाऊं और मैं कहूं कि मैंने आज सुबह से क्या क्या बात बताई है वो सब आप बताइए, तो आप में से कौन ऐसी बहन है जो पूरा बता सकती है?
जितना मैंने अभी तक बताया वो पूरा रिपीट कर सकती है ऐसी कौन बहन है? ऐसी सबको बनना है। अभी तो एक दो ही हाथ उठा रहे हैं, वो भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि कहीं कुछ भूल ना जाऊं, ऐसे फिर ऐसे। सबको इसीलिए तो ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सारी बातें आपको जाकर के उन लोगों को बतानी है जो यहाँ नहीं आ पाए हैं। तो इसके लिए डायरी दी है आपको, इसी के लिए परीक्षा होगी आपकी। तो ये ग्रहणशीलता जितनी जितनी हमारी अधिक बढ़ेगी उतना उतना हमारा रूपांतरण होगा। तो ये दूसरे के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। भगवान कृष्ण जो कुछ बताते गए, अर्जुन उन उन चीजों को आत्मसात करते गए। ठीक है, सरल थे, जो जो उनके मन में डाउट आए, प्रश्न आए, वो पूछते गए अपने गुरु से। पूछने की मनाही नहीं है, आप भी पूछ सकते हैं। इसलिए हर सेशन के बाद हाफ एन आवर का इंटरेक्शन का हम रखते हैं, भाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लेकिन जो बताया उसको आत्मसात करना, ये हमारी ग्रहणशीलता पे डिपेंड करता है। अब भगवान कृष्ण दुर्योधन के सामने भी गए थे, भाई झगड़ा मत करो आप, कौरवों का पार्ट है वो कौरव यूज करें, पांडवों का जो हिस्सा है वो पांडवों को दे दो, तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन को भगवान कृष्ण की बात समझ में आई नहीं, क्योंकि ग्रहणशीलता नहीं थी। अहंकार इतना था, अज्ञान इतना था कि साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, विष्णु भगवान, पहचान ही नहीं पा रहे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? पूरे कुल का नाश हो गया। केवल उन्हीं के कुल का नाश नहीं हुआ, भारत के जितने भी बड़े महान योद्धा थे उन सब का महाभारत के युद्ध में नाश हो गया। तो कितनी बड़ी हानि हुई पूरे देश की, एक व्यक्ति की अग्रहणशीलता के कारण, दुराग्रह के कारण। अगर वो भी अर्जुन की तरह ही भगवान कृष्ण की बात को मानते तो आज भारत देश की स्थिति कुछ और ही होती विश्व में। कितना हमारा धन, कितना ज्ञान, कितने योद्धा, कितनी विद्याएं उनके साथ ही समाप्त हो गई। तो ग्रहणशीलता को बढ़ाना चाहिए हमें। हमें यहाँ हर सेशन में ऐसे बैठना चाहिए कि जो कुछ भी बताया जा रहा है ये मैं पूरा का पूरा रिपीट कर सकती हूँ, ऐसे भाव से बैठना चाहिए। हमें नोट डाउन करते जाना चाहिए चीजों को, क्योंकि फिर अभी तो अच्छी लग रही है ये चीजें सुनने में, बाद में स्लिप हो जाती है माइंड से, याद नहीं रहता है फिर। तो पहले उनको बौद्धिक स्तर पे याद रखना और फिर व्यवहार में उनको जीने का अभ्यास करना, तब कहीं जाके रूपांतरण होता है। तो ये 3 उदाहरण है। कंस ने बात नहीं मानी, शिशुपाल ने भी बात नहीं मानी, तो आज हजारों नहीं लाखों वर्षों के बाद भी उनके नाम को सुनकर के भी हमें घृणा होती है। हम अपने बच्चों के नाम नहीं निकालते। किसी ने भी अपने बच्चे का नाम दुर्योधन, कंस निकाला हो आप में से? किसी माँ ने निकाला? अर्जुन निकाल सकते हैं, विवेकानंद निकाल सकते हैं, शिवाजी महाराज के नाम पे नाम रख सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे रख सकते हैं, गुरु नानक देव जी, महावीर, भगवान बुद्ध, उनके नाम पे तो नाम रखते हैं अपने बच्चों के। तो ग्रहणशीलता हमारी जितनी होगी उतना हमें गुरु की कृपा का, महिमा का लाभ मिलेगा। अब गुरु जी का और सेवा का क्या संबंध है? क्योंकि ये दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। सेवा एक अलग फील्ड है, गुरु तत्व एक अलग फील्ड है। जो गुरु को मानते हैं वो सेवा करते ही नहीं है। बोल जी हम तो बस गुरु जी की कथा में जाते हैं, कथा सुनते हैं, फिर गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का जाप करते हैं, हमें इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ उल्टा हो रहा है। सेवा का संबंध किसके साथ है? गुरु के साथ। जब तक हम किसी समर्थ गुरु की शरणागति में नहीं आते हैं, जब तक हमें जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं मिलता है, तब तक हम सच्ची सेवा कर ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि गुरुजी ने अपने मोक्ष के मार्ग को ठोकर मार करके ये सेवा का मार्ग अपनाया। मुझे ऐसे नहीं लगता है। गुरुजी ने मोक्ष के मार्ग को ठोकर नहीं मारी, ठुकराया नहीं, अपनाया है। मानवता की सेवा करना यही सच्चा मोक्ष का मार्ग है।
आपके आजू बाजू में लोग तड़फ रहे हैं, उनको छोड़ के आप माला का जाप कर रहे हैं। माला का जाप करना चाहिए, हमारे गुरुदेव भी करते हैं, हमें भी बताते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेवा, सेवा और सुमिरन। इसलिए यहाँ रथ के 2 चक्र बताए, प्रबल चक्र बताए, गुरु और गुरु से जो ज्ञान अर्जन किया है उससे फिर सेवा। गुरु की बात, अगर गुरु नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं देते हैं, हमारे अज्ञान को, अंधकार को, दोषों को मिटाते नहीं है, तो हम सेवा नहीं कर सकते हैं। तो गुरु के बिना सेवा नहीं हो सकती है। लेकिन केवल हमने गुरु जी की बातें तो सुनी, अपने जीवन को भी ठीक कर लिया, लेकिन सेवा नहीं की हमने, तो भी जीवन का रूपांतरण नहीं होगा। क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके पास तड़फ रहा है और आप तो करुणा नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, तो ये एक अभिशाप बन जाएगा फिर हमारे लिए। आज परम पूज्य गुरुदेव को जो विश्व की टॉप 5 संस्थाएं हो सकती हैं, धन की दृष्टि से, पावर की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, उन 5 संस्थाओं में एक नाम पतंजलि का आता है। ये किसके कारण है? सेवा के कारण। हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री, उन्होंने आयुर्वेद के फील्ड में जो सेवा की और जो रिसर्च किए, अभी तक हमारे पतंजलि योगपीठ से 500 रिसर्च पेपर वर्ल्ड की अच्छी अच्छी जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। तो इतना बड़ा जो अनुसंधान किया है पतंजलि ने, तो वर्ल्ड के जो 2% टॉप 2% जो साइंटिस्ट हैं, उनमें लगातार तीसरी टर्म है, अभी तीसरी बार भी पतंजलि योगपीठ का नाम आया है, श्रद्धेय आचार्य श्री का नाम आया है। ये किसका परिणाम है? सेवा का। तो ये दोनों चक्र हैं, गुरु भी जरूर होना चाहिए और उसके बाद सेवा भी जरूर करनी है जाकर के। क्योंकि केवल अपना अपना चिंतन सोचने वाला जो व्यक्ति होता है वो रोगी होता है, बीमार होता है। मैं तो उस व्यक्ति को समाज के लिए कैंसर मानती हूँ। कैंसर क्या होते हैं? कैंसर सेल क्या होते हैं? अपने जैसे सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं और जो दूसरे शरीर के स्वस्थ सेल हैं उनको मारना चाहते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं। उसी का नाम तो कैंसर है। तो हम अपना अपना तो भला चाहते हैं, लेकिन समाज की सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो हम क्या है? समाज के लिए कैंसर हैं फिर हम। क्योंकि हमें अपने लिए अच्छा खाना चाहिए। खाना अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए? फल अच्छे चाहिए कि बुरे? फ्रेश चाहिए या बासी? दूध आपको प्योर वाला चाहिए या इम्प्योर चाहिए? प्योर चाहिए। कपड़े आपको अच्छे वाले चाहिए, बुरे वाले चाहिए? ज्वेलरी अच्छी चाहिए, बुरी चाहिए? अच्छे वाली चाहिए। समाज अच्छे वाला चाहिए कि बुरे वाला? सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, तो उस अच्छे को बनाएगा कौन? आप तो बहुत अच्छी बहन हो, अब आपके लिए मैं ताली बजा देती हूँ। आप तो लगे ही हैं उस काम में। व्यक्ति कहता है मेरे पास बहुत धन है, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, मैं उसको बहुत अच्छी गाड़ी दिलाऊंगी, बहुत अच्छा मोबाइल दिलाऊंगी, बहुत अच्छे टॉयज दिलाऊंगी, उसको बहुत प्यार से रखूंगी, फ्रेश फल खिलाऊंगी, शुद्ध सात्विक प्योर दूध पिलाऊंगी, उसको अच्छी इडली डोसे खिलाऊंगी। कर्नाटक वाली बहनें हैं ना, मेरे को भी पसंद है इडली डोसे। तो एक दिन इनकी ड्यूटी लगानी चाहिए किचन में, तो हम भी खा सकते हैं फिर। सब मैं अपने बच्चे को अच्छा अच्छा प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन मैं उस बहन से पूछती हूँ कि जब तेरा बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तो अच्छी सोसाइटी कहाँ से लाओगी? क्योंकि आपने अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए कुछ काम ही नहीं किया। तो आपने घर में जो कुछ भी उपलब्ध करवाया, 1 मिनट में आपका बच्चा गलत सोसाइटी में बैठेगा और आपका सारा धन 1 मिनट में बर्बाद कर देगा। इसलिए अच्छा समाज बनाना ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है।
तो गुरु का और सेवा, ये दो हमारे जीवन के प्रबल चक्र हैं, इससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। गुरु की शरणागति में रहना, गुरु से ज्ञान लेना, उपदेश लेना, उनके जीवन के अनुभवों से सीखना और वो फिर दूसरों को बांटना, बस इससे आगे जीवन और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर वहां से पुजारी आपको वापस प्रसाद दे देता है, तो फिर बाहर आके क्या करते हैं आप? सबको बांटते हैं। ऐसा तो नहीं करते अंदर से प्रसाद लाए और कोने में बैठ के पूरा खुद ही खा गए, ऐसा समझदार व्यक्ति तो नहीं करेगा। कोई बच्चा हो तो अलग बात है। तो यहाँ गुरु के धाम में आप जो प्रसाद अभी लिख रहे हैं ना डायरी में, ये गुरु जी का प्रसाद है। जो आप सीख रहे हैं ये सारा प्रसाद है। और वहां जाकर के यदि आपने डायरी बंद करके अलमारी में रख दी, प्रसाद यदि मंदिर से बाहर जाके कोई व्यक्ति ना बांटे तो क्या लगता है? पाप, पाप लगता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सबको बांटते हैं और उसका थोड़ा सा कण भी नीचे नहीं गिरने देते हैं, और गिर जाए तो उसको उठा के माथे से लगा के उसको भी खा लेते हैं। क्यों? ये प्रसाद है। तो ये गुरु के घर में आके जो सीख रहे हैं, एक एक वाक्य आपके लिए गुरु का प्रसाद है, और इसको जाके एक एक व्यक्ति को आपको बांटना है। तो जी सेवा क्यों करें हम, और सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब क्या है? हम सुबह 2 घंटे योग कक्षा लगाते हैं तो हमारी सेवा पूरी हो गई, हम तो सेवा करते हैं, हो गई आपकी पूरी। लेकिन 2 घंटे की बजाय 24 घंटे की भी तो हो सकती है सेवा। तो फिर वो घर के काम कब करेंगे? घर के काम भी सेवा बन सकते हैं। सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करना, ये है सेवा। जिस समय आप अपने बच्चे को नहला धुला रही हैं, उसको टिफिन बना रही हैं या टिफिन खिला रही हैं, उस समय आप माँ का धर्म निभा रही हैं, बच्चे की सेवा कर रही हैं, पति की सेवा कर रही हैं, सास ससुर की सेवा कर रही हैं। और मुझे इस बात से बहुत गौरव भी है, बहुत अच्छा भी लगता है कि पूरी सृष्टि में सेवा का कार्य सब माँ बहन बेटियां ही करती हैं, चाहे वो घर में करें या देश में करें। कुछ बाहर की सेवाओं में कुछ भाई भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन घर में तो 100% सेवा माँ ही करती है, मातृशक्ति ही करती है किसी भी रूप में। लोग कहते हैं जी हमारे घर में ना बेटी तो हो गई, बेटा भी होना चाहिए एक। मैंने कहा क्यों? बोल जी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? बेटी तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, तो वृद्धावस्था में सेवा कौन करेगा? बेटा करेगा, तो बेटा भी होना चाहिए। फिर जिनके यहाँ बेटे थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा माता जी आप ये बताओ, आपके घर में आपकी सेवा आपका बेटा करता है कि बहू करती है? बोल जी बेटा तो सुबह निकल के जाता है 8 बजे और रात को 8 बजे ही आता है। मेरे कपड़े धुलना, मेरे को स्नान करवाना, खाना खिलाना, समय पे औषधि देना, ये सारा काम कौन करती है? बहू करती है। इसलिए सेवा बेटा नहीं करता, सेवा बहू करती है, मातृशक्ति ही सेवा करती है। एक दिन मेरे से पूज्य आचार्य जी पूछने लगे, अभी 10-15 दिन पहले की बात है। आचार्य जी बोले कि दादी नानी के नुस्खे ऐसे तो हम बहुत सुनते आए हैं, पर किसी दादी नानी का नाम नहीं किसी पुस्तक के ऊपर। जितने भी पुराने नुस्खे हैं वो किसी ना किसी वैद्य के नाम से लिखे हुए हैं। तो क्या कोई एक भी वैद्य नहीं हुई क्या? कोई महिला? बस सुना तो ये जाता है दादी नानी के नुस्खे, पर किताब कोई एक भी उपलब्ध नहीं है। मैंने कहा आचार्य जी वो जितने भी पुस्तकें लिखी हैं ना, वो दादी नानियों ने लिखी थी, पर नाम अपने पति का डाल दिया वहां पर लेखक के रूप में। तो ये माताओं की उदारता होती है, वो क्रेडिट हमेशा अपने पति को, पुत्र को, बहनों की ऐसी आदत होती है। जैसे आप पतंजलि योगपीठ में आए और आपने 100, 200, 500 रुपए का दान दिया जैसे गुरु से मिलते समय, और फिर आपसे पूछें कि नाम लिखाओ, तो आप किसका नाम लिखाएंगी? अपने पुत्र का या तो पति का? वो बहनों की आदत होती है, वो क्रेडिट दूसरों को देना चाहती है, और अच्छी आदत है ये संगठन में भी यूज करना। संगठन में सेवा आप करते हैं, क्रेडिट अपने जिला प्रभारी को देना कि इनके निर्देशन में हम सेवा कर रहे हैं। क्रेडिट अपने राज्य प्रभारी को देना
क्रेडिट अपना सहयोग करने वाले जो भाई बहन है उनको देना, इनके सहयोग से हम ऐसा कर पा रहे हैं। क्रेडिट अपने गुरु को देना, गुरु की कृपा से कर पा रहे हैं, हम क्या कर पाते। ये अच्छी आदत है। तो जहां कहीं भी हमें, जब हम जो भी सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, खेत में कृषि करते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, किसी एनजीओ से तो खैर नहीं, आप तो महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ी हैं, तो जो भी आप दिन भर सेवा करते हैं वो सब आपकी पूजा बन जाएगी, वो सब आपकी सेवा बन जाएगी। और आपके अहंकार को तोड़ने का काम भी सेवा करती है। मनुष्य को यदि भगवान से मिलना है तो बाधक कौन है? अहंकार। जो पूज्य साध्वी जी आपको दैवी संपद के गुण बता रही थी ना, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। यहां तक नातिमानिता। लास्ट शब्द क्या है? न अतिमानिता। पीछे के जितने भी गुण हैं, सत्व संशुद्धि, तेज, क्षमा, धैर्य, शुचिता, ये सारे के सारे गुण नष्ट हो जाएंगे यदि अतिमानिता आ गई तो। अतिमानिता का मतलब है अहंकार। 25 के 25 गुण बेकार यदि अहंकार आ गया तो। जैसे रावण में आ गया, रावण विद्वान भी था, धनवान भी था, बलवान भी था, एक चीज आ गई लास्ट वाली, अतिमानिता, इसलिए सारे गुण व्यर्थ चले गए। इसलिए यहां लास्ट में कहा न अतिमानिता, नातिमानिता, अहंकार नहीं आना चाहिए। और इस अहंकार को यदि तोड़ दिया तो श्री राम तो सामने ही खड़े थे रावण के, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। इसलिए साक्षात भगवान के सामने खड़े होने पर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, अमर नहीं हुआ। इसलिए सेवा करने से हमारा अहंकार भी टूटता है। आप सेवा करते हैं, कोई कभी कोई भाई आपका अपमान कर देता है, फिर आप दुखी तो बहुत होते हैं जी। देखो हमारे तो यहाँ कर्नाटक में सब भाइयों को जैकेट मिल गई, बहनों को एक भी नहीं मिली, भाइयों ने कुछ बहनों को दे दी, वो साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारा जी जल रहा है। क्यों जी जला रहे हो? ये सारा अहंकार के कारण ही होता है। हमें भी मिलना चाहिए, हम भी तो सेवा कर रहे हैं, मिलेगा। वो यहाँ से डिस्पैच करते समय भाइयों की पेटी जल्दी चलेगी, आपकी 2 दिन बाद आ जाएगी। अच्छा, दूसरे भी चिढ़ाते हैं, वो उस पे व्हाट्सएप पे फोटो डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, देखो हमें तो मिल गई, तुम महिला पतंजलि योग समिति में सेवा कर रही थी, तुम्हें कुछ नहीं मिला। डाउन हो जाते हैं। फिर आप उसमें आप बोलो कोई बात नहीं, हम जो सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते ही हमें सब प्राइज मिल गई और किसी प्राइज की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो ये भी सेवा से ही होता है, जो सच्ची सेवा करता है। अच्छा, गुरु जी को कौन क्रेडिट, कौन प्रशंसा करता है? खुद ही करते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। और हमारी प्रशंसा तो गुरु जी कर दे। चलो, आपकी प्रशंसा तो मैं कर रही हूँ, आप बहुत अच्छी बहनें हैं, आप अपने लिए ताली बजाइए एक बार। कितनी अच्छी बहनें हैं, कितनी सेवा करती हैं। आपकी प्रशंसा तो मैंने कर दी, हमारी साथ भी बहनें कर रही हैं, फिर मेरी भी प्रशंसा हमारे गुरुजी कर देंगे। गुरुजी की प्रशंसा कौन करता है? अरे हमारी क्या औकात है हम गुरुजी की प्रशंसा करें? गुरुजी की प्रशंसा, गुरुजी स्वयं ही आनंदित रहते हैं। भगवान की कृपा, इतनी बड़ी सेवा के लिए भगवान ने निमित्त बना लिया, ये क्या कम प्रशंसा है? उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता, और जो करता है उसकी बेचारे की सामर्थ्य भी नहीं है। हम क्या प्रशंसा करेंगे? हम तो छोटे लोग हैं, हम तो जानते भी नहीं है उनकी शक्तियों के बारे में, तो क्या प्रशंसा? छोटा बच्चा माँ की क्या प्रशंसा करेगा? बेचारा जानता भी नहीं माँ के तप त्याग को। तो हम सब बहनों को भी अपने गुरु का अनुसरण करते हुए ऐसी मानसिकता रखनी चाहिए कि जो हम सेवा कर रहे हैं इसमें सब कुछ मिल गया। हमें इतना बड़ा गुरु का नाम मिल गया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, गुरु की कृपा मिल गई, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, और जैकेट का क्या करना है? ताली नहीं बजाई इसका मत, जैकेट चाहिए, जैकेट तो चाहिए।
सब कुछ मिल गया लेकिन जैकेट भी चाहिए, चलो दे देंगे आपको। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का जब जो दायित्व आता है उसका निर्वहन करना, ये सेवा है। और ये सेवा हमें क्यों अपनानी चाहिए? क्योंकि हम सबको सुख चाहिए। सब मनुष्यों को नहीं, सब जीवों को, दूसरे प्राणियों को भी सुख की इच्छा होती है। कोई गाय धूप में खड़ी है तो फिर वो चल करके छांव में जाके खड़ी हो जाती, क्यों? क्योंकि उसको धूप में दुख दिखाई देता है, छांव में सुख दिखाई देता है। तो हम सेवा किसके लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं। हम सुखी होना चाहते हैं। दूसरे को दान दे के भी व्यक्ति सुखी होता है, उसको अच्छा लगता है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। और पूर्ण खुश होने का सबसे सरल उपाय है गुरु की सेवा करना। क्योंकि उन्होंने बहुत ऊंची एक मंजिल को हासिल किया हुआ होता है और वो हमारी उंगली पकड़ के हमें भी वहां तक ले जाने में सक्षम है। बस हम उनकी शरणागति में रहें, उनकी सेवा करते रहें,